नमस्कार, योगिनी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं आचार्य आशुतोष आज आपको वर्ष 2026 में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वर्ष 2026 आपका कैसा रहने वाला है, आपको जानकारी दूंगा। नव वर्ष 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेष राशि के लिए वर्ष 2026 शनि की साढ़े साती के कारण थोड़ा प्रभाव वाला रहेगा। इस वर्ष में आकस्मिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तथा वाहन और मकान का योग बन रहा है। दांपत्य जीवन के लिए मेष राशि लाभदायक रहेगी तथा मेष राशि में इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यस्तता पूर्ण रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी तथा अनुकूल परिस्थितियां प्रेम संबंध में प्राप्त होंगी। वर्ष का पहला महीना, पांचवा महीना और नवा महीना आपके लिए कष्टदायक रहेगा। वृषभ राशि की अब चर्चा करते हैं। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष मध्यम फल देने वाला रहेगा। नौकरी में विशेष रूप से परेशानी का सामना करना होगा। वृषभ राशि वालों को उनके सहकर्मचारी, सीनियर, उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त नहीं होगा। कर्ज बढ़ सकता है, कर्ज में वृद्धि होगी तथा दैनिक जीवन जो रहेगा वृषभ राशि वालों का वो बहुत व्यस्तता पूर्ण रहेगा, भागदौड़ बहुत अधिक रहेगी। वृषभ राशि वालों के जीवन में स्वास्थ्य में बाधा आएगी तथा इनका दांपत्य जीवन थोड़ा वाद विवाद वाला रहेगा। बच्चों की शिक्षा को लेकर भाग दौड़ रहेगा एवं वर्ष 2026 में वृषभ राशि वाले किसी नए कार्य का श्री गणेश करेंगे। इनके लिए तीसरा महीना, चौथा महीना और आठवां महीना कष्टदायक रहेगा। आकस्मिक खर्च की वजह से व्यय भार बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष अत्यधिक उन्नति कारक है। समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य थोड़ा बाधा युक्त रहेगा। मानसिक तथा शारीरिक रूप से बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे मिथुन राशि वाले। दांपत्य जीवन इनका आनंददायक रहेगा। संतान के प्रति इन्हें चिंताएं बढ़ेंगी परंतु संतान लाभ भी दिख रहा है। इनका दूसरा महीना, चौथा महीना और 11वां महीना कष्टदायक रहेगा। कर्क राशि। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष अत्यधिक लाभदायक दिख रहा है, उत्तम है। कर्क राशि वाले इस वर्ष नई ऊर्जा और क्षमता का अनुभव करेंगे। वाणिज्य और शेयर में यदि आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो आपके लिए कष्टदायक है। शेयर में आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष अत्यधिक यात्राएं होंगी। यात्रा आपकी बहुत अधिक होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय कर्क राशि वाले जातक ना लें। परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम होगा।
तीर्थ यात्रा का अवसर आपके द्वारा माता पिता को मिलेगा। इसके अलावा कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी आंखों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गृह कलेश से कर्क राशि वालों का मन खिन्न रहेगा, अर्थात कष्ट में रहेगा। किसी भी नए व्यापार का श्री गणेश कर्क राशि वालों के द्वारा किया जाएगा। इनका तीसरा, सातवां और 12वां महीना कष्टदायक है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की ढैया वाला है। इस वर्ष में सिंह राशि वाले जातक जो हैं उन्हें बहुत संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बिना वजह इनकी लड़ाई झगड़ा होगी, बहस होगी तथा सामाजिक कार्यों के प्रति इनकी रुचि कम हो जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति इन्हें सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में बाधा आएगी तथा हृदय आघात के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार कीजिएगा, अन्यथा जोखिम बहुत अधिक रहेगा। यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बचें। विरोधी आपको परेशान करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, तबादला हो सकता है तथा आपका मार्च का महीना, सितंबर का महीना अर्थात 3, 9 और 11 अर्थात नवंबर का महीना कष्टदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रूप से शुभदायक रहेगा। शुभदायक वर्ष 2026 में कन्या राशि वालों के लिए कुछ कार्य के नए अवसर खुलेंगे तथा परिश्रम से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होगा। अर्थात परिश्रम तो होगा, लेकिन उस परिश्रम का बहुत ही आश्चर्यजनक अर्थात बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, जिससे मन में बड़ा संतोष प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों और स्वजनों से कन्या राशि वालों को सहायता प्राप्त होगी। रक्तचाप में सावधानी रखनी होगी। अगर आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं या पेशेंट हैं तो बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। इसके अलावा आर्थिक लेन देन, पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। सामान्य रूप से कर्क राशि के लोग पैसों के लेन देन में सावधानी बरतते भी हैं, परंतु फिर भी वर्ष 2026 में बहुत सावधानी रखनी होगी। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा। वाहन अथवा मकान, इन दोनों में से कोई एक भौतिक संसाधन आप अवश्य खरीदेंगे तथा दूसरा, छठा एवं 11वां महीना आपके लिए कष्टकारी है। 2, 6 एवं 11 कष्टकारी महीने हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो षष्ठ भाव में बैठने के कारण तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अध्ययन अध्यापन से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मान लीजिए तुला राशि के आप हैं और आप टीचिंग का काम करते हैं या आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको टीचिंग में सफलता मिलेगी, जॉब मिल सकती है आपको, तो आपको अपना प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य के लिए कष्टदायक है। आपके पेट में प्लस आपके हृदय में परेशानी आएगी। शुगर पेशेंट हैं तब भी ध्यान रखिए, शुगर पेशेंट होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके प्रेम संबंध, आपके रिलेशन में संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न होंगी, अर्थात आपको किसी के अपने पार्टनर के ऊपर डाउट होगा, आपका जो पार्टनर होगा वो आपके ऊपर डाउट करेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा। इसके अलावा
संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। यदि अगर शीघ्र आपका विवाह हुआ है या आप संतान के बारे में विचार कर रहे हैं वैवाहिक जीवन में, तो आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपका तीसरा महीना, 9वां महीना और 10वां महीना कष्टदायक है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित फल देने वाला है, अर्थात मिला जुला फल। मिश्रित फल में क्या होगा कि वृश्चिक राशि वालों को बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद सफलता मिलेगी तथा व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ा बहुत लॉस भी होगा उनका। आर्थिक सुधार होगा, जमा पूंजी में विस्तार होगा, धन के लेन देन में सावधान रहना होगा, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंध में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी तथा धन एवं संपत्ति दोनों में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए 4, 6 और 9 महीने कष्टदायक हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की ढैया होने के कारण धनु राशि वालों के लिए कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी तथा बाजार की नई नीति से लाभ हो सकता है। कोई ऐसा जो गवर्नमेंट की तरफ से नई पॉलिसी लागू हुई हो, उससे धनु राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा व्यापार में। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों में कटुता आएगी, भाई से भाई के संबंध में, माता पिता के संबंध में, पुत्र के संबंध में, आपके संबंधों में परेशानी रहेगी, संबंधों में परेशानी। इसके अतिरिक्त धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष अत्यधिक व्यय वाला है, बहुत अधिक धन खर्च होगा, परंतु धन बहुत तेजी से आएगा भी। इस वर्ष में धनु राशि वाले क्रय विक्रय संपत्ति अर्थात जमीन की खरीद फरोख्त के काम से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष मध्यम है। इनके लिए 2, 4 एवं 12 महीना मध्यम दिखाई दे रहा है। 2, 4 एवं 12 महीना मध्यम दिख रहा है। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत अधिक उन्नतिदायक है तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष थोड़ा कष्टदायक है। मकर राशि वालों को कफ तथा पित्त, कफ और पित्त से घात होगा तथा आर्थिक क्षेत्र में मकर राशि के द्वारा किए गए कार्य सफलता को प्राप्त करेंगे। इस वर्ष में मकर राशि के जातक नया वाहन एवं नई संपत्ति का भी क्रय करेंगे, खरीदेंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य घटित होगा, जीवन में आनंद रहेगा तथा 1, 3, 6 महीना कष्टदायक है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ राशि वालों के लिए बनते हुए काम भी इनके रुक जाएंगे इस वर्ष में और मानसिक कष्ट रहेगा, बेकार की भागदौड़ बनी रहेगी। वाद विवाद अर्थात धन संपत्ति का वाद विवाद इनके साथ बना रहेगा। मित्रों के साथ सहयोग प्राप्त होगा तथा प्रेम संबंधों में मतभेद होगा, ब्रेकअप भी हो सकता है। मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे, जिस वजह से डाइवोर्स भी हो सकता है तथा
वर्ष के अंतिम समय में अर्थात सितंबर के बाद आपके जीवन में शुभ सूचनाएं आएंगी तथा अच्छा घटित होगा। आपके लिए दूसरा महीना, 9वां महीना और 12वां महीना कष्टदायक है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष शनि की 7.5 का प्रभाव है। आकस्मिक रूप से आपके परिवार में आकस्मिक रूप से परेशानी बढ़ जाएगी, किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, किसी की दुर्घटना हो सकती है। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है तथा नौकरी पेशा वाले हैं तो आपके ऊपर आपके सहकर्मियों का तथा आपके सीनियर्स का दबाव बना रहेगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्षेत्र से आप इस वर्ष बहुत सराहनीय कार्य करेंगे तथा आपका आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी एवं माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल बना रहेगा। अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च होगा जिससे आपको मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। यात्रा के योग हैं, आप अपने जन्म क्षेत्र से कहीं दूर यात्रा कर सकते हैं। विशेष संभावना ऐसी भी है कि आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। विदेश गमन आपके लिए 1, 11 और 12 महीने कष्टदायक हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दी है यह एक प्रकार से जनरल जानकारी है, सामान्य जानकारी है जो सभी राशि अर्थात 12 राशियों के बारे में एक सामान्य तुलनात्मक अध्ययन करके बताई गई है। इसका आपकी राशि पर कम अथवा अधिक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि आपकी कुंडली में बाकी के अन्य ग्रहों का भी संबंध आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।